तो दोस्तों कैंग की स्टोरी इतनी जल्दी खत्म होते हुए नहीं दिख रही है एमसीयू में, और अभी हाल ही में आई एक नई इन्फो ने फैंस के बीच एक नया एक्साइटमेंट शुरू कर दिया है। और वो इन्फो है कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर कैंग की स्टोरी खत्म होगी। तो ये न्यूज आई है इंडस्ट्री इनसाइडर जेफ स्नाइडर की तरफ से। तो इस इन्फो को थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना। वहीं इसके बाद से जो डिस्कशन शुरू हुआ है हम आज उसी के बारे में बात करेंगे, और अगर ऐसा कुछ डेवलपमेंट होता भी है तो वो किस तरीके से सेंस बनाएगा हम इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो तैयार हो जाओ वाइल्ड पॉसिबिलिटीज के लिए। तो कैंग के फैंस के लिए तो ये अच्छी बात ही होगी, क्योंकि भले ही कैंग के रोल के साथ जो भी कॉम्प्लिकेशंस हुए हो, कैंग एटलीस्ट इतना तो डिजर्व करता है कि उसे ऑफ स्क्रीन ना गायब किया जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो डॉक्टर डूम और कैंग के बीच का फेस ऑफ कैसा हो सकता है, इसके लिए चलते हैं फैंस के बीच चल रही पहली पॉसिबिलिटी की तरफ। सबसे पहली थ्योरी है द एंड ऑफ काउंसिल ऑफ कैंग्स। तो लोकी सीजन 2 के एंडिंग में हमने देखा था कि टीवी अब सारे कैंग वेरिएंट्स के ओरिजिन को हैंडल कर रही है। वही कैंग द कॉन्करर को लैंग फैमिली ने ठिकाने लगा दिया था, पर क्या इससे कैंग का इशू सॉल्व हो गया? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोकी सीजन 2 की शूटिंग 2022 में ही खत्म हो चुकी थी और जोनाथन मेजर्स का इंसिडेंट हुआ ही था 2023 में। तो लोकी के सीजन 2 की एंडिंग को लेकर बात आ रही थी कि मार्वल इसे जोनाथन मेजर्स के कन्विक्शन के हिसाब से चेंज कर देगा, पर जब हम इस एंडिंग को देखते हैं तो ये कहीं से आपको ऑप्शन नहीं लगेगा, बल्कि ये एक सॉलिड टेक है। एक ऐसा टेक जिसने लोकी सीरीज को आज फैंस के बीच बेस्ट मार्वल डिज्नी प्लस सीरीज बनाया है। तो लोकी की एंडिंग अल्टर करी गई है कैंग को एमसीयू से हटाने के लिए। इसके चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है, यानी लोकी सीजन 2 के ऐसे एंड होने के बाद भी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी होने वाली थी। साथ ही एक इंसान के इनफाइनाइट वेरिएंट्स को इतने आसानी से ठिकाने लगा देना इतना भी आसान नहीं है जितनी आसानी से सीजन 2 के एंडिंग में कही गई थी। तो इसका मतलब तो साफ है कि लोकी सीजन 2 जिस तरह से एंड हुई है उसके बाद भी कैंग कंप्लीटली इरेज नहीं हुआ है। तो फिर ये होगा कैसे? तो थ्योरी ये है कि डूम सारे कैंग वेरिएंट्स को एक मल्टीवर्सल बॉम्ब की तरह यूज करेगा। तो 2015 की सीक्रेट वॉर्स में हम जानते हैं कि बियॉन्डर्स ने मॉलिक्यूल मैन को ऐसा रोल दे रखा था, पर एमसीयू में ये काम कैंग को दिया जा सकता है, वो भी बिना बियॉन्डर के इन्वॉल्वमेंट के। तो होगा कुछ ऐसा कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम अपनी रियलिटी को कॉन्कर करने के बाद मल्टीवर्स में जाना चाहेगा, और जब वो मल्टीवर्स के मेन पाथ पर आएगा तब उसे मिलेगा वहां कैंग द कॉन्करर। हाँ, एंटमैन मूवी वाला। कैंग द कॉन्करर और डूम की भिड़ंत होगी जहां डूम कैंग को मार डालेगा, क्योंकि कॉमिक्स में भी ऐसा ही हुआ था। एमसीयू में भी डूम को ये अच्छे से आइडिया होगा कि कैंग की वजह से मल्टीवर्सल वॉर होगी, इसीलिए उसके बाद वो टीवीए में इन्फिल्ट्रेट करेगा और पूरे मल्टीवर्स में कैंग के वेरिएंट्स को लोकेट करके एक साथ खत्म कर देगा। और फिर इस वजह से इनकर्जन ट्रिगर होगा जिससे सारे यूनिवर्स खत्म हो जाएंगे, और इसके बाद डूम बाकी बचे हिस्सों से बैटल वर्ल्ड बनाएगा। तो थ्योरी के हिसाब से डूम सक्सेसफुली कैंग को खत्म भी कर पाएगा, जिस तरीके का भी कंसेप्ट आर्ट आया था वैसा बैटल वर्ल्ड भी बना पाएगा। और फिर यहाँ ये भी दिखाया जा सकता है कि डूम ये सब कर रहा है टीवीए के टेक को मैनिपुलेट करके। तो यहाँ बियॉन्डर वाली इंसेन पावर स्केलिंग इशू भी नहीं होगा। दूसरी थ्योरी है कि बस उसको खत्म कर दो। तो दूसरी थ्योरी जो लोगों के बीच चल रही है वो बहुत ही ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और वो है कि बस डूम्सडे मूवी की शुरुआत में ही डूम पूरे काउंसिल ऑफ कैंग को खत्म कर देगा। ये थ्योरी बहुत हद तक इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत जैसी साउंड करती है, जहां थैनोस ने ऑलरेडी काफी हद तक एसगार्डियंस को खत्म कर दिया था। लोग चाहते हैं कि कैंग के पार्ट को ज्यादा ना खींचा जाए और डूम को सेटअप करने के लिए सीधा कैंग को ही खत्म करके शुरू किया जाए। अब इसके पीछे जो रीजनिंग दी जा रही है वो ये है कि कैंग को डायरेक्टली खत्म कर देना कोई बहुत बड़ा रेटकॉन होगा नहीं, क्योंकि कैंग को उतना ज्यादा सेटअप भी नहीं किया गया था मल्टीवर्स सागा में, जो कि देखा जाए तो एक हद तक सही बात है। अगर हम लोकी के 2 सीजन और एंटमैन मूवी को हटा दें तो कैंग का उतना इन्वॉल्वमेंट अभी तक बना भी नहीं था। लोकी के सेकंड सीजन के बाद तो कैंग के खात्मे की शुरुआत हो ही चुकी है। वहीं एंटमैन 3 में जो वेरिएंट दिखा था उसकी ऑलमोस्ट एंडिंग मूवी में ही दिखा दी गई थी। तो फैंस के हिसाब से डूम को सीधा सारे कैंग्स को मार ही देना चाहिए। रही बात मल्टीवर्सल कोलैप्स की, तो वो तो कैंग के बिना हो ही रहा था। स्पाइडरमैन नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और यहाँ तक कि द मार्वल्स भी, इन सारी मूवीज को इस तरह बनाया गया है जहाँ कैंग के बिना ही इनकर्जन, और इनकर्जन
एक्सप्लोजन जैसे फिनोमेना शुरू होते दिखा दिए गए हैं, तो कैंग को बस सीधा एलिमिनेट भी कर दे तो कोई इशू नहीं होगा। कुछ फैंस का तो ये तक कहना है कि थ्रू आउट द मल्टीवर्स सागा अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कैंग का इन्वॉल्वमेंट हो जाता तो बात थोड़ी अलग होती, तब शायद कैंग को एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं होता। पर चूंकि ऐसा हुआ नहीं तो मार्वल को इतना कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है कैंग को हटाने के लिए। तो ये थ्योरी तो काफी सीधे सीधे कैंग को बिना किसी इंपॉर्टेंस के ही खत्म कर देने के बारे में है। मैं जानता हूं कि ये थ्योरी थोड़ी सी रेडिकल है, तो इस पे तो मैं आपका रिस्पांस जानना चाहूंगा, खासकर इस चैनल के व्यूअर्स जो कि ऑलरेडी कैंग की स्टोरी को लेकर सीरियस हैं। पर अब अगली थ्योरी या फिर कहें इनसाइडर न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वहां कुछ एक्चुअल मीनिंग दिखने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुपर प्राइम मेंबर्स के लिए हमारे चैनल पर 10 से भी ज्यादा कॉमिक बुक स्टोरीज की नरेशन अवेलेबल है। अभी सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन को क्लिक करके बने सुपर प्राइम मेंबर, जहां मेंबर बनते ही आपके नाम के आगे एक ऑसम बैच दिखेगा। तीसरी थ्योरी है कि कैंग को मिटाना जरूरी है। तो इस इनसाइडर न्यूज में यह बताया जा रहा है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम पूरी तरह इवल नहीं होगा। उसका प्लान होगा कि उसे किसी भी कीमत पर इनकर्जन से पूरे मल्टीवर्स को बचाना है, और इस प्रोसेस में वो जिस कंक्लूजन पर पहुंचेगा वो ये है कि अगर वो किसी भी तरह सारे यूनिवर्स को मर्ज करके एक मेगावर्स बना दे तो ये सारे इनकर्जन रुक जाएंगे। तो ये इनसाइडर न्यूज बस इतनी सी ही है, पर चलो हम इसे थोड़ा सा लॉजिकली एक्सपैंड करते हैं। तो हम जानते हैं कि इनकर्जन में यूनिवर्सेस एक दूसरे से टकराते हैं, तो अगर कोई रास्ता ढूंढ लिया जाए जिससे सारे यूनिवर्सेस को मिटाकर एक ही मेगा यूनिवर्स बना दिया जाए तो वो मल्टीप्लिसिटी वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा। अलग अलग यूनिवर्सेस बचेंगे ही नहीं जो आपस में टकराएं, तो एक कंबाइंड यूनिवर्स बना देने से इनकर्जन मोस्ट प्रोबेबली रुक ही जाएगा। वहीं ऐसा करने से काफी कुछ एक्सप्लेनेबल भी हो जाएगा, जैसे सारे यूनिवर्सेस जब मर्ज होने लगेंगे तब अलग अलग यूनिवर्सेस के कैरेक्टर्स आपस में लड़ेंगे भी, तो एक अल्टीमेट शोडाउन भी देखने को मिल जाएगा। वहीं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में दिखे लीडर की बात सच भी हो जाएगी कि तुम उन द अदर्स का सामना कैसे करोगे। ऊपर से कई सारे वेरिएंट्स का बैटल वर्ल्ड में दिखने का भी सेंस बनेगा, जैसा कि हमने हाल ही में आए लीड कंसेप्ट आर्ट्स में भी देखा। पर अब बात आएगी कि डूम के इस मल्टीवर्सल मर्जर के प्लान के रास्ते में कैंग कहां फिट होता है। तो अगर हम कैंग के कैरेक्टर को एनालाइज करें तो जो सबसे रिमार्केबल चीज हमें दिखती है वो ये है कि कैंग का सेटअप ही था सीक्रेट टाइमलाइन का। वो मल्टीवर्स के सारे यूनिवर्सेस और टाइमलाइंस को सेपरेट रखना चाहता था और अल्टीमेटली वो उन्हें कंबाइंड फ्लो में बनाए रखना चाहता था। अब अगर कैंग को खत्म नहीं किया जाएगा तो फ्यूचर में वही सारे इवेंट्स दोबारा से होंगे जो ही हू रिमेन्स ने कहा था, जहां मल्टीपल वेरिएंट्स लड़ेंगे, मल्टीवर्स पर खतरा दोबारा से छाएगा और ही हू रिमेन्स जीतकर वापस से सीक्रेट टाइमलाइन बनाएगा। और डूम यही नहीं चाहता है। डूम के हिसाब से हम मल्टीप्लिसिटी ही खत्म कर दें तो मल्टीवर्स के लिए ना तो प्रेजेंट में इनकर्जन का खतरा बचेगा और ना ही फ्यूचर में कोई खतरा पैदा होगा। और इस काम के लिए डूम को सबसे पहले कैंग को खत्म करना पड़ेगा। और इस थ्योरी के हिसाब से ही अगर एमसीयू की डेवलपमेंट होती है तो डूम और कैंग एक दूसरे के पक्के नेमेसिस होंगे। डूम एक ऐसा कैरेक्टर रहेगा जो चाहेगा कि मल्टीवर्स का मल्टी नेचर खत्म हो और कैंग वो कैरेक्टर जो चाहेगा कि मल्टीवर्स का मल्टी नेचर एक हार्मनी में एग्जिस्ट करे। और जैसे कि एक म्यान में 2 तलवार, एक फोन में 2 चार्जर, एक टीवी के 2 रिमोट और एक ताले की 2 चाबी नहीं हो सकती, वैसे ही एक मल्टीवर्स के 2 एरोगेंट कॉन्करर नहीं हो सकते। अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों कैंग और डूम एक दूसरे के दुश्मन हैं और क्यों डूम के लिए कैंग को मारना बहुत जरूरी है और स्टोरी वाइज कैंग को भी गुड बाय बोलना जरूरी भी है। क्योंकि ज्यादा वक्त ना ही सही पर जितना भी हमने कैंग को देखा उसे एक बहुत ही विजनरी विलन की तरह दिखाया गया, तो उसके विजन को डूम जैसे कैरेक्टर से तो भिड़ाना ही चाहिए। और 2 बड़े विजनरी का टकराव बड़े स्क्रीन पर हम सब देखना चाहेंगे, बेशक थोड़ी देर के लिए ही सही। तो ये है 3 तरह के डिस्कशन जो कि सुपर हीरो फैंडम में चल रहे हैं कैंग के कंक्लूजन को लेकर। अब इन सब में आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा सूटेबल लग रही है वो कमेंट में जरूर बताना। इनफैक्ट अगर आपकी कोई खुद की भी थ्योरी है तो उसको जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ मेंबर बने ताकि आप अपने भाई को थोड़ा एक लेवल आगे आकर सपोर्ट कर पाओ। थैंक यू गाइज, दिस इज अंसना एंड यू आर सुपर। पीस।